तो कल और परसों किस बारे में सीख रहे थे? बीज और बोने वाले के बारे में ना। वो दृष्टांत सीख रहे थे कि नहीं? आज तो नए भी दिख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने थे उस दिन, कल भी और परसों भी? मुझे तो काफी नए चेहरे दिख रहे हैं अभी। नए भी बहुत सारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम 2 दिन से सीख रहे थे कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुना रहे, उपदेश दे रहे हैं। वो है बोने वाला और बीज के बारे में। और ये जो है दृष्टांत, ये 4 तरह के भूमि पे ये बोने वाला बीज बोता है। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो भी है उसके हृदय 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। किसी का पथरीला है, क्योंकि यहाँ पर भूमि बताई है 4 प्रकार की। जब वो बोने वाला है, जब वो बीज छिटकता है जमीन पे, तो वो अलग अलग भूमि पे गिरता है। पहला है कौन सा? कल हम लोग सीखे थे, कोई था? पहला भूमि कौन सा है? मार्ग के किनारे। तो कल हम मार्ग के किनारे की भूमि के बारे में सीख रहे थे। तो ये सुनिए, ये जो मार्ग के किनारे वाले वो है, पढ़िए कोई तो 4था अध्याय मार्कुस का 4था अध्याय वचन 3। सुनो एक, सब साथ में सुनो। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। अब ये जो है पहली भूमि क्या है? मार्ग के किनारे या राह के किनारे। तो ये जो भूमि होती है सख्त होती है। अब अगर आपने बीज डाला के ये बीज भूमि में जाती है? बीज कभी भी सख्त जगह पे डालो तो तुरंत जाती है क्या भूमि में? नहीं जाती। लेकिन ऐसी मिट्टी जो रहती है, जो लूज है, अगर उसमें डालो तो बीज आपको मिलेगी क्या? नहीं। लेकिन सख्त भूमि अगर उस पे आपने बीज डाला तो क्या होगा? वैसा ही रहेगा ना। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? पक्षी जो आता है वो क्या करता है? 1 महीने के बाद आके चुग लेता है। कभी तुरंत आके चुग लेता है। हालेलुया। तो ये जो पक्षी है ये कौन है? शैतान है। और ये शैतान कब चुराता है बीज? कभी चुराता है जब आपको इस बारे में, इस वचन के बारे में या उस बीज के बारे में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। तो यहाँ पर आप भी आए हो वचन सुनने के लिए। आपका हृदय भी क्या है? एक उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि है। तो जो भी बीज जाता है, बीज क्या है? जो भी शब्द। हो सकता है आप वचन ज्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन संसार के शब्द ज्यादा बोल रहे हैं। तो कौन सा बीज जा रहा है आपके हृदय में? सांसारिक। तो जब वो अंकुरित होगा क्या आएगा वहां पर? अच्छा फसल आएगा या बुरा फसल आएगा? सही बात है ना। लेकिन जब आप वचन रूपी बीज लोगे तो क्या इस बीज में क्षमता है आपके जीवन में अच्छा फसल लाने का? हाँ या नहीं? लेकिन समस्या यह है कि जब विश्वासी लोग आते हैं कलीसिया में वचन सुनने के लिए, क्या उनका ध्यान पूरा लगा रहता है उस वचन पर जो सुनाया जा रहा है? या देख तो रहते हैं पास्टर को लेकिन ध्यान तो कहीं और होता है, मन तो कहीं और होता है। हाँ, होता है ऐसे। और क्योंकि ध्यान नहीं है
वहां पर कौन आता है चोरी करने के लिए? शैतान आता है। तो भले आपने सुबह से लेके शाम को बैठे हैं, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा? शैतान क्या करेगा? छोड़ेगा बीज को, उस बीज को चोरी करके लेके जाएगा। हालेलुया। तो आप जो आए हैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए, कुछ ले पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी किसने किया है? शैतान ने किया है। तो जब आते हो वचन सुनने के लिए, ध्यान कहाँ रहना चाहिए? जो सिखाया जा रहा है उस पे। जब नहीं समझ में आ रहा है, उठना है और पास्टर जी से या हमसे पूछना है, क्या आप बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो समझा रहे हो मुझे मालूम है ये अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये जो मैं सुन रही हूँ ये मेरा जीवन बदल सकता है। कब? जब मुझे समझ में आता है। हालेलुया। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ। 3 महिलाएं रास्ते पे चल रही है साथ में। एक के गले में एकदम ऐसी पतली, धागे जैसी पतली सोने की चेन है, दूसरे के गले में इतनी मोटी है, ये सिस्टर ने जो मोती का पहना है ना उतना मोटे, और तीसरा है जो कुत्ते को डालते हैं ना मोटा सा, उतना मोटा सोने का चेन है। अब वो जो चोर है किस पे हमला करेगा? किसका चेन खींचेगा? आपको कैसे मालूम? कैसा खींचेगा उसका? क्यों खींचेगा? उसको क्यों खींचेगा? सोने वाला है उसको खींचेगा। नहीं, सब सोने के, लेकिन कोई एकदम पतला धागे जैसा, दूसरी ने थोड़ा सा मोटा, तीसरी ने तो कुत्ते को चेन डालते उतना मोटा पहना है। किसका खींच के लेके जाएगा? किसका लेके जाएगा? जो ज्यादा कीमती है वो। तो शैतान जब आप वचन सुनने आए, क्यों आपका ध्यान यहाँ वहां कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है जो वचन आप सुन रहे हैं ना वो बहुत ही कीमती है। अगर आपका ध्यान यहाँ वहां भटकाया, उसको मालूम है उस वचन के अंदर प्रभु का जीवन है, उस वचन के अंदर आशीष है, उस वचन के अंदर समृद्धि है, उस वचन के अंदर इतना सामर्थ्य है कि आपके जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ सकता है। वो जो वचन है वो आपके जीवन में बहुत आशीष ला सकता है। और अगर वो वचन आपके जीवन में आया, आपका जीवन बदल जाएगा कि नहीं? और इसीलिए वो चोरी करने आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर सावधान किसको रहना है? शैतान को रहना है, पास्टर को रहना है, या आपको रहना है? हमको रहना है, आपको रहना है। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो शैतान देख रहा है कि किसका ध्यान यहाँ वहां हो रहा है। वो जानबूझ के बच्चों से आवाज करवाएगा, किसी और से आवाज करेगा, ऐसे लोगों को बुलाएगा, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कौन आया है, क्या कर रहा है? अभी ध्यान कहाँ जाता? अभी इस बहन आई है, ध्यान कहाँ है सबका? देखो कितने लोगों का नजर उधर है। देखो जैसे जैसे वचन सुनते हैं ना, परीक्षा उधर ही होती है हमारे जीवन में। हमको ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है, परीक्षा वही होती है। अभी इम्तिहान हमारा है कि मैं अपने मन से बोलूं, जो यहाँ सिखाया जा रहा है उस पे रखूं, या मैं जो हो रहा है यहाँ पर हलचल उसकी तरफ ध्यान दूं। तो मुझे अपने मन से कहना है, मुझे ये जो हलचल हो रहा है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना, क्योंकि उससे मुझे कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। लेकिन जो यहाँ आज वचन मिल रहा है ना, अगर ये वचन मेरे हृदय में गया, इस वचन के अंदर इतना सामर्थ्य है कि ये वचन मेरा, ना सिर्फ मेरा, मेरे सारे परिवार का क्या करेगा? जीवन में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमको वचन की समझ क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मुझे वचन समझ का मतलब क्या है? जो वचन है उसको कैसे मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करूं, ये बताता है। हालेलुया। ये काम किसका है? प्रचारक का काम है, आपको समझाना। पवित्र आत्मा का काम है आपको बताना, आपको समझाना। लेकिन क्या हम एकांत में बैठते पवित्र आत्मा के साथ? समय नहीं है। हालेलुया। तो क्योंकि उधर समय नहीं है, आप लोग कहाँ आए हैं? यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ भी आए हैं तो क्या आपका ध्यान है? ध्यान है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो नुकसान किसका होगा? हमारा काम है प्रचार करना, हम आके आपको सिखा के जाएंगे, लेकिन उसके बाद नुकसान किसका है? क्योंकि आप आए वैसे ही वापस जाओगे, कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा क्या?
नहीं होगा। इसीलिए सबसे अधिक क्या जरूरत है? वचन की समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे हम जाते हैं। पहली भूमि कौन सी है? राह के किनारे वाली भूमि। दूसरी कौन सी है? देखिए अभी 16वां वचन पढ़ना, सब साथ में दोहराएंगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत अंदर से ग्रहण कर लेते हैं। फिर परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। बस 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 वहां तक। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दूसरी जमीन कौन सी है? पथरीली। हालेलुया। अभी आप लोग तो किसान है, आपको तो इसका उत्तर आना चाहिए। अब मेरे पास बीज है। एक बीज मैंने एक छोटे से बर्तन में, ऐसे छोटे से बर्तन में मिट्टी डाला और उसमें बीज डाला, और दूसरा मैंने भूमि में जाके बीज डाला। कौन सा जल्दी अंकुरित हो जाएगा? कौन सा वाला जल्दी अंकुरित होगा? कौन सा? अंकुर तू बोलना, तू किसान ही है ना। कौन सा वाला जल्दी? जो बर्तन, ऐसे छोटे से बर्तन में डालते हैं ना, वो पहले होगा। क्यों? मिट्टी होगा, सब होगा। क्यों होगा? मिट्टी तो भूमि में भी मिट्टी है। अरे तो इसे मिट्टी में तो पत्थर कंक्रीट है, उसमें कौन क्या मर? अरे आप जो बीज है आप पानी में रखते हो तो अंकुरित जल्दी होता है, कि जमीन में रखते हो जल्दी होता है? बोल रही है। तो उसी प्रकार मैं बोल रही, जो बर्तन में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और दूसरी तो मैंने पूरे जमीन पे डाली हुई है, कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा? कौन सा? जो बर्तन में रखा है वो। क्यों? किस लिए? हाँ, तो क्यों ज्यादा मिट्टी नहीं तो क्यों वो जल्दी अंकुर? मेरा वही तो सवाल है, जिसमें ज्यादा मिट्टी नहीं है वो क्यों जल्दी अंकुरित होता है? आप लोग किसान रह के आपको इसका उत्तर नहीं मालूम। देखो, बीज सबसे पहले अपना जड़ पकड़ता है। समझ में आया? तो जहां भूमि नहीं है, मिट्टी नहीं है, वो उसकी क्षमता कहाँ ज्यादा इस्तेमाल करेगा? ऊपर उठने में, अंकुरित होके बाहर निकलने में। लेकिन जो बीज को मिट्टी ज्यादा है, वो अपनी क्षमता कहाँ लगाएगा? जड़ बढ़ाने में। वो सबसे पहले अपना जड़ बढ़ाता है। लेकिन जहां मिट्टी नहीं है वहां क्या करता है? अंकुरित जल्दी होता है और वो निकलता है। समझ गए? वैसे ही है वो लोग जो पथरीले जमीन पे बोए गए हैं। अब वो क्या करते हैं? आते हैं प्रार्थना के लिए और यहाँ पर वचन सुनते हैं, हालेलुया 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 बोलते हैं। सही बात है। और एकदम वचन सुन के जाते हैं घर पे, एकदम आनंदित रहते हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद एक महीना हालेलुया हालेलुया हो गया, दूसरा महीना क्या होता है? पेट्रोल खत्म। अभी हम लोग गए, कितना महीना हो गया यहाँ से? 2 महीना हुआ। पहला हफ्ते में हालेलुया हालेलुया जय यीशु जय मसीह की, सही बात है। दूसरा हफ्ता में हालेलुया हालेलुया जय मसीह की। तीसरा हफ्ता क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया। तो कौन से भूमि पे थे आप लोग? और यही नहीं, या वचन सुन के तो गए, घर पे जब इम्तिहान हुआ, कोई तुम्हारे खिलाफ आया, तभी तुम्हारा रवैया क्या हुआ? इसने मुझे ऐसे बोला, क्यों? इसकी क्या जरूरत है कि वो मुझे ऐसे बोले? ये मेरा अपमान करने वाली कौन है? होता है कि नहीं?
फिर सास जाके बहू के बारे में इधर उधर बोल रही है, बहू जाके सास के बारे में इधर उधर बोल रही है। होता है कि नहीं? होता है। तो आप कौन से जमीन पे हो? कौन से? शिक्षा तो मिली थी ना यहाँ पर, लेकिन जब उसका अमल करना है, उसका इस्तेमाल करना है, अपने जीवन में इस्तेमाल किया, तो यही ये वचन कहता है। जब थोड़ा सा ठोकर लग जाता है, जब जीवन में परीक्षा आ जाती है, क्या हो जाता है इनका? नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाता है? बहुत बुरा लगता है उनको, नाराज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कोई है यहाँ पर जो नाराज हो जाते हैं? कोई नहीं है, मुझे मालूम है। पास्टर जी बोलते हैं यहाँ के लोग बहुत भले लोग हैं, इनको कभी भी नाराजगी नहीं होती है। कोई नहीं है ना, किसी को नाराजगी नहीं होती है। सही बात है। देखो, एक ही ईमानदार, दो ईमानदार लोग हैं, बाकी सब झूठ बोलने वाले। 3 जनों ने बोला हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, बीज बोए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो जो बीज आपके जीवन में बोए गए हैं, उस पर आपको परीक्षा आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर घड़ी हमारे जीवन में जब भी हम वचन सीखते हैं, हमको परीक्षा देनी पड़ती है। हालेलुया। और ये परीक्षा प्रभु से आती है या प्रलोभन आता है? किससे? शैतान से। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या जब परीक्षा या प्रलोभन आता है हमारे जीवन में, क्या हम कड़वे हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो आपने उस समय क्या किया? किसके पक्ष में थे? प्रभु के या शैतान के? किसके साथ थे? वो भी आपको पकड़ के चूम रहा है, अच्छा मेरी पार्टी में आ गया। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, वचन 39, पहला और दूसरा वचन। ये कहानी है यूसुफ की। यूसुफ की कहानी मालूम है सबको? किसी को भी नहीं मालूम? यूसुफ की कहानी मालूम है कि नहीं? किसी को भी नहीं मालूम है? यूसुफ याकूब का बेटा था। याकूब के कितनी संतान थी? 12। तो यूसुफ 11वां था उसमें। और यूसुफ की 2 बीवियां थी, और बीवियों की जो दासियां है ना, तो उसके बच्चे दासियों से भी थे बीवियों के, और बीवियों से भी बच्चे थे। अब ये जो यूसुफ है, उसकी बीवी, दूसरी बीवी का बेटा है। अब उसकी दूसरी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे, यानी वो बहनों से शादी किया था उसने, बड़ी बहन और छोटी बहन। तो बड़ी बहन का उसका धोखे से उसके पिता ने उसका शादी कराया था, वो लड़की के पिता ने। लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके, उसके ससुर के लिए काम करके, उसने दूसरी वाली से भी शादी कर ली, उसकी सेवा करके। और छोटी वाली जो है बहन, यानी दूसरी बीवी, उससे उसको बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा था। जब बड़ी वाली को हुआ संतान, उसके बाद उसने अपनी दासी को भी उसको दिया, उससे भी उसको संतान हुई। तो ये भी छोटी बहन है, उसने भी अपने दासी को उसके साथ सुलाया, और उसको उससे भी बच्चे हुए। फिर ऐसे हुआ कि काफी समय के बाद उसको बच्चा हुआ, वो 11वां नंबर का था जो बच्चे हुए उसमें। और क्योंकि ये उसकी प्रिया, वो उससे बहुत प्रेम करता था दूसरी बीवी से, और जब उसका बच्चा हुआ तो वो सबसे अधिक प्रेम किससे करेगा? उसी के बच्चे से करेगा कि नहीं? भले उसके पहले बच्चे हैं, 10 बच्चे, उनसे उसको इतना लगाव नहीं था, इतना प्रेम नहीं था, जितना उसको ये दूसरी बीवी के बेटे से था, जिसका नाम यूसुफ है। और जब वो उससे प्रेम करता है, तो उसने उसके लिए एक रंगीला एक सूट भी बनाता है, एक जैकेट बनाता है, कोट बनाता है। तो ये देखकर वो दूसरे जो 10 है और उसके ऊपर जलना शुरू करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि पिता, देखो
बहुत ही आपको गौर से सुनना है, क्योंकि एक ही घर में बच्चे होते हैं। उन बच्चों के बीच में द्वेष, नाराजगी, गुस्सा, अक्षमा उत्पन्न कौन करता है पता है? माता पिता ही करते हैं। क्यों? जब माता पिता एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरे को थोड़ा सा कम करते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर याकूब की क्या गलती थी? उसने अपने ये बेटे के लिए, अकेले के लिए रंग बिरंगा क्या सिलाया? कोट सिलाया, बाकी बच्चों के लिए नहीं सिलाया। तो अब बाकी 10 लोगों को क्या होगा? 10 बच्चों को प्रेम करेंगे उससे या नफरत करेंगे? नफरत करेंगे कि नहीं? तो वो उससे बहुत नफरत करते थे। और ऐसा था कि ये जो यूसुफ है ये बहुत अच्छा लड़का था, और उसके भाई कभी भी कुछ शरारत करते थे ना, पिता बोलता था जरा उन पे नजर रखना क्योंकि ये बहुत शरारती है तेरे भाई। तो ये जाता था और ये अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो आके पिता को बताता था। आप लोगों ने कभी ये शब्द सुना है, चमचा? कौन होता है चमचा? ये बराबर उत्तर दिया, चमचागिरी करते हैं। अब ये चमचागिरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते कि मार खाए करके। लेकिन यूसुफ भी चमचागिरी करता था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मार खाए उसके भाई, इसलिए कि जब वो गलत कर रहे पिताजी उनको सुधारे प्रेम से, इसलिए वो जाता था और पिता कहता था, इसलिए जाकर देखता था, फिर पिता को बोलता था कि ये गलत कर रहे, इनको सुधारो। लेकिन ये भाई है, ये गलत मतलब लेते थे और वो उस पर और नाराज हो गए और वो और उससे नफरत करने लगे। अब ऐसा हुआ कि पिता इससे फिर भी प्रेम कर रहा है, और एक दिन उसको ऐसा होता है कि सपना आता है परमेश्वर से कि परमेश्वर इसको ऊंचा उठा रहा है करके। और ये सपना 2 बार ऐसे आता है उसको सपना, और अपने पिता को कहता है, भाइयों से कहता है। तो भाई उससे और जलते हैं, क्योंकि वो सपने के द्वारा ये बताना चाह रहा था कि प्रभु मुझे कह रहा है कि वो मुझे बहुत ऊंचा उठा रहा है, अब मेरे भाइयों से भी और मेरे पिता से भी। हालेलुया। तो जब वो ये सुनता है, ये उसके भाई सुनते, तो उससे और अधिक नफरत करते हैं। अब जो आपसे नफरत कर रहा है, अगर आप उसको बोलेंगे प्रभु ने मुझे ये सपना बताया, तो जो आपसे नफरत करने वाले आपसे प्रेम करेंगे या और ईर्ष्या करेंगे? और ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की होने का आप उनको सुसमाचार दे रहे हो। सही बात है। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है कि इनका पिता, ये जो भाई है ना 10, ये जाते हैं भेड़ चराने के लिए, और एक शहर से, एक गांव से होते हुए दूसरे गांव में चले जाते हैं। अब ये आते नहीं है दिन भर में, तो पिता है इसे यूसुफ से कहता है, जाओ और तुम जाकर तुम्हारे भाइयों की खबर लाओ, मुझे बताओ कि क्या, पता नहीं ये लोग अब तक आए नहीं, पता नहीं और कोई मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए। तो ये जाता है। अब उसको जिस गांव में वो गए थे उस गांव में जब जाता है तो वो पाता नहीं है उनको। अगर आप रहते उसके जगह आप क्या करते थे? अगर वहां नहीं मिलते उस गांव में, आप क्या करते? वापस आगे जाते या वापस आते थे पिता के पास? पिता के पास आते थे। सही बात है। लेकिन ये अपने भाइयों से इतना प्रेम करता है कि वो पूछताछ करने लगता है, और लोगों से जो आ रहे हैं दूसरी तरफ से उनसे पूछता है। वो पूछने लगते, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलते हैं, मैं मेरे भाइयों की खबर लेने जा रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पर आए थे लेकिन इस जगह पे नहीं है। तो वो बोलने लगे, अच्छा ये इतने हैं, 10 है क्या? तो बोले हाँ। तो उनके पास भेड़ है? बोले हाँ। तो ये तो अरे उस दिशा में गए हैं। तो वो पीछा करते करते वहां जाता है। दूर से जब उसके भाई उसको देखते हैं तो कहते हैं, ये लो ये आया सपना देखने वाला, ये देखो ये आया चमचा, ये लो ये रंगीला कोट पहनते हुए आया, इसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? 10 भाई इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं। और वो लोग जब वो आता है करीब, उसका कोट उतारते हैं और उसको एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये वहां से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ करके। भाई लोग क्या कर रहे हैं? सब बैठे हैं और बैठ के भोजन खा रहे हैं। अभी आपका खुद का, भले वो सौतेला भाई हो या आपका मौसेरा या कोई भी चचेरा भाई हो, आप क्या उसको कुएं में ढकेल के आप बैठ के चैन से खाना खा पाओगे? नहीं। लेकिन ये भाई इतने दुष्ट हैं। पिता तो एक ही है सबका, लेकिन फिर भी इतने दुष्ट हैं। भले माँ अलग अलग है लेकिन पिता तो एक ही है ना। तो वो वहां उसको फेंका है कुएं में, और ये बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, मजा लूट रहे हैं। फिर उतने में एक भाई को उस पर दया आती है। वो, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रचते कि उसको मारेंगे और उसका जो कोट है उसमें ये करेंगे और पिता को बताएंगे कि ये मर गया है करके। तब ये नहीं चाहता है कि वो मारे,
तो वो कहता है कि ऐसे करेंगे हम, तुम जाओ और तुम उनको कुछ काम से भेज देता है। लेकिन उस समय ये जाता है और ये जो 2-3 भाई है वो आते हैं और उन लोग देखते हैं दूर से कोई कबीले वाले आ रहे हैं, उनको ये भाई को क्या करते हैं, कुएं से निकालते हैं, उसको बेच देते हैं। और अब हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 39वां वचन, उसके बारे में आप बता रहे। 39वां वचन अध्याय पहला वचन। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन था हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों से हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे मोल लिया। अब यूसुफ को क्या किया है, ये इस्माइली जो है कबीले वाले, उनसे ये पोतीफर नामक एक व्यक्ति है जो मिस्री राजा, उसके अंगरक्षकों का ये कौन है, सरदार है, ये खरीदता है। ठीक है, अब आगे पढ़ना। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब यूसुफ को कैसे बेचा गया है, गुलामी में। आप लोगों को गुलाम मालूम है कौन है? गुलाम हाँ, किसी के पास, हाँ, किसी के पास जिसे बेचा गया है और उसकी खुद की मर्जी नहीं होती है। सबसे पहले एक बात याद रखना है, गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं है, उसको बेड़ियों में बांधा गया है। और सबसे पहले जब उसको खरीदा गया है, पूरा नंगा नीलामी लगा रहता है, उसको नंगा रखा रहता है। क्यों नंगा रखते हैं? एक शरीर पे एक वस्त्र नहीं, क्यों? क्योंकि जो खरीदार है वो देखता है कि इसके शरीर पे कोई दाग नहीं रहना चाहिए, कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, कोई चर्म रोग नहीं रहना चाहिए और ये स्वस्थ रहना चाहिए। अब यहाँ वचन क्या कह रहा है, कौन यहाँ पर धनी है? और यूसुफ के स्वामी, नहीं, दूसरा वचन दोबारा पढ़ना, आप ध्यान से सुनो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन भाग्यवान हो गया? तो यूसुफ गुलाम था या सेठ था? तो गुलाम कभी भी भाग्यवान हो सकता है। देखो, ये गुलाम जब उसको गुलामी में बेचा जाता है ना, उसका कोई भविष्य नहीं है, ये याद रखना, उसका कोई भविष्य नहीं। अगर वो गुलाम है, उसकी शादी भी हो गई, बीवी भी गुलाम बन जाती है, बच्चे भी होंगे तो बच्चे भी गुलाम हो जाते हैं, वो जिंदगी भर वो भी गुलाम, उसकी सारी पीढ़ी गुलाम हो जाती है। लेकिन यहाँ वचन विपरीत बोल रहा है, वचन कह रहा है कि यूसुफ कौन हो गया? भाग्यवान हो गया। अब यूसुफ भाग्यवान क्यों है? तो यहोवा उसके साथ क्यों है? क्या यहोवा आपके साथ नहीं है? तो आप लोग धनी है क्या? अंकुर के साथ भी होता है। यहोवा तेरे साथ भी है, सही बात है, लेकिन तू धनी है। यहाँ पर कहा है यहोवा यूसुफ के साथ था और इसलिए वो क्या हुआ? भाग्यवान हुआ। तो यहोवा कब होता है किसके साथ? क्यों है उसके साथ? अच्छा कर्म करने से होता है। नहीं, हमारा कर्म, एक बात हमेशा याद रखना, हमारा कर्म से हम लोग जाएंगे तो हम नरक जाएंगे, क्योंकि हमारा कर्म वचन के, हाँ,
हमारा कर्म हमको हमेशा नरक में लेके जाएगा, क्योंकि हम हमारे कर्म द्वारा हमको कभी मुक्ति या उद्धार नहीं मिलेगा। एक बात बोलूं, एक बात, क्या आप किसी से सुबह अपने पति से बहुत प्रेम किए, शाम तक उतना ही प्रेम रहता है? अपने बच्चे से सुबह बहुत प्रेम किया, शाम तक उतना ही प्रेम रहता है? तो क्या आप स्वर्ग जा पाओगे? तो अपने कर्म पे जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो हमारे कर्म से हम कभी नहीं स्वर्ग जाते, हमको कभी उद्धार नहीं मिलता है। हमको उद्धार मिलता है सिर्फ प्रभु यीशु के कार्यों के द्वारा, क्योंकि हमारा जगह उन्होंने कहा लिया है मालूम है? उस क्रूस पे लिए। वो दंड मेरे लिए था, वो दंड आपके लिए था। हमेशा अपने आप को उस क्रूस पे देखना, वो क्रूस मेरे और आपके लिए था, लेकिन हमको हमारा जगह उन्होंने ले लिया, और उसकी वजह से आज स्वर्ग हमारे लिए है। जब हम उनके कार्यों में विश्वास करते हैं, उनके कर्मों में विश्वास करते हैं। हमारा कर्म क्या है मालूम है? कूड़े के जैसे है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहती हूँ, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पढ़ना वो वही दूसरा वचन। वो प्रभु यीशु या परमेश्वर यूसुफ के साथ क्यों था? उसके बाद वचन किधर था? उस समय बाइबल था ही नहीं। वचन तो आपके भी पास है ना, तो क्या प्रभु आपके साथ है? वो भी आप सोचो। के साथ उसका प्रेम था। हाँ, ये अभी उनके लिए तालियां बजाओ। क्योंकि यूसुफ हर घड़ी प्रेम में चलता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था। जो व्यक्ति सचमुच प्रभु से प्रेम करता है ना, भले उसको कोई भी आके दुखाएगा ना, वो उसके जो दुखा रहा है वो व्यक्ति से फिर भी प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु को दुखाना नहीं चाहता है। अगर प्रभु ने आपको बनाया तो इनको भी बनाए, इनको भी बनाए, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है दूसरों की से नफरत करने के लिए, क्योंकि हम सबको प्रभु ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया है। और ये बात यूसुफ जानता था, तो भले ही उसके भाइयों ने उसके साथ अन्याय किया। अगर आपको गुलामी में बेचा रहता आपके भाइयों ने, तो आप कितना कुड़कुड़ाते थे? जो मिलता था सबको आप खड़ा रह के बोलते थे, मालूम है तुझे मेरे भाइयों ने मुझे बेचा गुलामी में? बोलते थे कि नहीं? कितने लोग बोलते थे? हाथ मत उठाना, लेकिन बोलते थे कि नहीं? बोलते थे कि नहीं? अब ये बाइबल में एक बार भी नहीं बताया यूसुफ ने किसी से शिकायत किया। उसने किसी से शिकायत नहीं किया। जब आप शिकायत नहीं करते हो किसी के बारे में जो आपको दुखा रहा है, लेकिन फिर भी आप जाके उसके बारे में शिकायत नहीं करते हो, कुड़कुड़ाते नहीं हो, ये बताता है कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते, आपने उसको क्षमा किया है। पता है, अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके बच्चे हैं, अभी स्कूल में जाते हैं। अभी आपकी पड़ोस के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, पड़ोसी जो है, और उसका बच्चा भी आप ही के बच्चे के क्लास में, उदाहरण ना। अभी टीचर है ना, आपको बोलती है आपके बच्चे के बारे में, आपका बच्चा बहुत शरारती है, ऐसा किया वैसा किया, तो आप क्या जाके सबको बताते हो? बताते हो आप? आपके बेटे ने कुछ भी गलत किया रहेगा, बच्चे ने कुछ टीचर ने शिकायत किया हुआ नहीं ना? आप क्या करते हो? क्योंकि आप अपने बेटे से प्यार करते, आप क्या करोगे? छुपा के रखते। लेकिन आपकी पड़ोसन आई और आप वहीं पर खड़े हैं और टीचर ने उसके बारे में पूरा शिकायत किया। अब आप जाके बोलोगे क्या दूसरों को? उसके बारे में, पड़ोसी के बच्चे के बारे में बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? अरे बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि आप उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप उनसे नफरत करते हैं। इसीलिए तो देखो, जो जिनसे आप नफरत करते हैं ना, आप मौका देखोगे कभी उसका बुरा आता है और मैं कभी जाके ढिंडोरा पीटू इसके बारे में, होता है कि नहीं? सारा गांव में जाके आप बोलोगे, अरे मालूम है मेरी वो पड़ोस, अच्छा हुआ प्रभु ने उसको सजा दिया। ऐसे ही बोलते हैं ना? प्रभु देता है क्या सजा? प्रभु नहीं सजा देता है, लेकिन आप क्या बोलोगे? अच्छा हुआ, मेरे साथ वैसा किया ना, अच्छा हुआ बोलते हो कि? तो आपने उनको क्षमा किया क्या? उनसे प्रेम किया क्या? नहीं किया। हाँ, तो यूसुफ
अपने भाइयों से इतना प्रेम करता था क्योंकि वो प्रभु से सबसे पहले प्रेम करता था, और इसीलिए वो अपने भाइयों के बारे में शिकायत किसी से भी नहीं किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जो व्यक्ति अपने भाई से नफरत करता है वो कौन है? सीखना है, सीखना है कि नहीं? नहीं तो अगले बार आएंगे तभी सिखाएंगे। सीखना है, जानना है। तो हम जाते हैं यूहन्ना का पहला पत्र, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन 13 से। अध्याय 3 संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 वचन 13 पढ़ना। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। नहीं 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 नहीं, 13 संत यूहन्ना का पहला पत्र, 3 पत्र है उसके पीछे है, पीछे पीछे है। हाँ, हे भाइयों, कौन बोला? हे भाइयों, पढ़। यदि संसार में तुमसे बैर रखता है तो अचंभा ना कर। क्या हम लोग अचंभित हो जाते हैं? अगर कोई हमसे बैर करता है, कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमसे जलन करता है, नफरत हमको, अरे मैंने तो उसका कितना अच्छा किया था बहन, मालूम है? ये बहन का इतना अच्छा किया मालूम है, और वो देखो मेरे बारे में सबसे क्या बोल रही है। एक मुस्कुराती भी नहीं है, मुंह टेढ़ा करके जाती है। बोलते हैं कि नहीं? यहाँ नहीं बोलते हैं क्या? ये सब नहीं बोलते हैं, खाली वो एक बहन बोलती, बाकी सब ऐसा देख रहे हैं। यहाँ नहीं होता, खाली मुंबई में होता है ये। हाँ, नहीं बोलते हैं। तो हम लोग को क्या होता है? अचंभा होता है कि नहीं? अरे ये मैंने तो इतना अच्छा किया, मेरे घर से सामान निकाल के दिया, उसके बावजूद भी वो ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ? होता है कि नहीं? हमको आश्चर्य होता है कि नहीं? लेकिन वचन क्या कह रहा है? तुमको अचंभा होना है क्या? नहीं होना है, क्योंकि अगर ये यीशु के खिलाफ आया है ये संसार, तो हमारे खिलाफ आएगा कि नहीं? तो हमको अचंभा होना है क्या? तो अगर लोग आपके खिलाफ आ रहे हैं तो मैं बोलती हूँ आपके लिए ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है, खुश खबर है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर यीशु के खिलाफ आए और आपके खिलाफ आए तो ये बताता है कि आप सचमुच में यीशु के चेले हैं। अगर आपके खिलाफ कोई आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब पता नहीं आप किसके चेले हैं। फिर आपको अपने आप से पूछना है, आप यीशु के चेले हैं या शैतान के हैं? सही बात है, सही बात है। क्योंकि अगर आप सचमुच यीशु के चेले हैं, यीशु ने कहा है कि ये संसार तुमसे सचमुच बैर रखेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे ठुकराया है, उन्होंने मुझसे बैर रखा है। तो तुम अगर मेरे चेले हो तो तुमसे भी बैर रखेगा, तो तुमको अचंभित रहना ही नहीं है इसमें। तो उस समय उल्टा तुमको खुशियां मनाना है, क्योंकि ये तुमसे बैर रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। तो आप लोग सब एक मिनट, आप लोग सब मर गए थे क्या? कोई मर गया था? कोई मरा था? मरा नहीं था? नहीं मरे थे? कितनों का यहाँ बपतिस्मा हुआ है? हाँ, कितनों का बपतिस्मा हुआ है? हाँ। तो जब बपतिस्मा लेते तब क्या होता है आपका? क्या होता है? क्या पास्टर ने आपको पानी में डुबाया और डुबा के वापस ऊपर निकाला? किया कि नहीं? कैसा बपतिस्मा दिया? वैसा ही दिया ना। क्यों डुबाया आपको अंदर? देखो, आप लोगों का इसका मतलब ही नहीं मालूम है बपतिस्मा का। हालेलुया,
जब पानी में डुबाते हैं, इसका ये मतलब है जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, मरने के बाद उनको दफनाया गया, उसी प्रकार जब आपको डुबाते हैं तो आप कहते हैं प्रभु यीशु आपके साथ मैं भी मर गई और मुझे भी गाड़ा गया है। और जब आपको ऊपर उठाते हैं, प्रभु यीशु जब तीसरे दिन आपको उठाए, मैं भी पुनर्जीवित हो गई हूं आपके साथ। यही ये वचन कहता है। क्या कह रहे हैं? दोबारा पढ़ना, अब समझ के पढ़ो। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी कोई मरा हुआ कुत्ता देखा है? देखा है? किसी ने नहीं देखा? देखा है ना? मरा हुआ कुत्ता या तो सड़क के किनारे में या सड़क के बीच में आप जाओ और उसको जोर से एक लात मारो। क्या करो? लात मारो, वो उठेगा और आपको काटेगा। मरा हुआ कुत्ता, मैं बोला लात मारो जाके जोर से, वो उठेगा और आपको काटेगा। यकीनन नहीं काटेगा। मालूम है आपको, सच्ची नहीं काटेगा। क्यों? आप उसके ऊपर थूको, वो उठेगा और पूछेगा आपको क्यों थूके मेरे ऊपर। आप उसको चिमटा निकालो, फिर वो बोलेगा क्यों मुझे ऐसे किया। एक लकड़ी लो, उसको मारो, वो बोलेगा क्यों, और आके आपको काटेगा। क्यों? क्योंकि तो जब आपका बपतिस्मा हुआ है, आपका क्या हुआ है? आप किसके साथ मर गए हैं? तो अभी कोई पड़ोस का आके आपको कुछ गाली देगा, कुछ बोलेगा, तो आप मरे हुए हैं, आप जिंदा हैं। इसीलिए तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, फिर आप जाके उसके साथ झगड़ रहे हैं। तो आपको जिंदा रहना है, आपको मरना है? मरना है, मरना है अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो जिंदा रहता है वो जाके लड़ता है। अगर आप सचमुच यीशु के साथ क्रूस पे मरे हैं और आपको दफनाया गया है, आप नहीं प्रतिक्रिया करेंगे, आप जाके गाली गलौच नहीं करेंगे। यीशु ने अभी क्या यीशु के साथ नाइंसाफी हुई थी कि नहीं? कोड़े मारे थे कि नहीं? कांटों का मुकुट पहनाया गया था कि नहीं? तो उन्होंने बोला ठहरो, रुको, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की, मैं मेरे सारे दूतों को बुलाता हूँ, सबको खत्म कर देता हूँ। बोला ना? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग? फिर आप लोग कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो कि बोल रहे हैं आप लोग जिंदा है? हाँ, आपके बाइबल में लिखा है आप जिंदा है। तो जब कोई आपके खिलाफ आता है, यीशु ने कहा आपको लड़ने के लिए, तो आपको जिंदा रहना है क्या, या आपके स्वार्थ के लिए मरना है आपको? यीशु ने कहा है जो मैंने किया है तो वैसा ही अनुकरण तुम्हें करना है। तो यीशु ने जब उनको मारा गया, क्या उन्होंने एक बार भी पूछा क्यों मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं मेरे पास अभी भी ताकत है? उनके पास तभी भी सामर्थ्य था, वो दूतों को बुला के उन सबको खत्म कर सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने किया? ऐसे नहीं किया। और यही वो हमको भी सिखा रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ मर गए हो। अगर तुम मर गए हो, कोई आता है तुम पर थूकता है, तुमको कुछ बोलता है, तुमको वापस उसको उल्टा जवाब देना है क्या? नहीं। लेकिन वो फिर भी कहते हैं तुम उनको वैसा ही प्रेम करो जैसा मैं उनसे प्रेम करता हूं। यही हमको सिखाता है प्रभु। हालेलुया। और यही ये वचन कहता है तुम जानते नहीं हो कि तुम मृत्यु से होकर जीवन में आ गए हो। तो आप मृत्यु से होकर जीवन में कब आते हो? बपतिस्मा लेने के बाद। और जब तुम कहते हो प्रभु ये जीवन अब मेरा नहीं है, ये जीवन आपका है, आज से मेरे शब्द आपके हैं, मेरे जो भी विचार है वो आपके विचार है, जो भी मेरी योजनाएं हैं वो आपकी योजनाएं हैं। मैं आपसे मेरी कोई योजना नहीं बनाती हूँ, सब योजनाएं आपकी हैं, सब शब्द आपके हैं, सब विचार आपके हैं। तो मेरा स्वार्थ का कोई जीवन ही नहीं है, अब से मैं निस्वार्थ जीवन जी रही हूँ। तो जब आपका जीवन वैसा होता है, कोई आपके खिलाफ भी आएगा, आपका ध्यान वो आपके साथ कर रहा है उस पे रहेगा या आपका ध्यान प्रभु पे रहेगा? लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है?
इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम पिटते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। आपने बाहर पायदान देखा? यहाँ पायदान है पैर पोछने वाला। कितने जन अंदर आते आते ऐसे उसके ऊपर मस्त पैर पोछ पोछ के आए। बहुत जन पोछ के आए ना। क्या बोले? बारिश में लेकिन जूते आप किसी के घर पे जाओ, आपके भी घर पे बाहर पायदान नहीं रहता है? पोछते हो कि नहीं पैर, या ऐसे ही जाते हो? हाँ, तो पायदान कभी उठ के बोलते क्यों पोछा, क्यों गंदा लगाया? हाँ, तो वही तो वचन वही कहते हैं, हमको वैसा रहना है। जब कोई आता है हमारे खिलाफ, वो पायदान जैसे जवाब नहीं देता है, हमको भी वैसा ही रहना है। कोई आता है, कोई थूकता है, कोई मारता है, हमको प्रतिक्रिया करना है क्या? यीशु ने किया क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उसने जवाब दिया। जवाब क्या दिया? वचन के अनुसार। उसने क्या कहा? पिता, इनको आशीष दो। आशीष या क्षमा? अगर आशीष दो कहते तो आप लोग स्वर्ग जाते थे क्या? नहीं। लेकिन अक्सर हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? प्रभु आशीष दो, बंगला दो, गाड़ी दो, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन अगर प्रभु यीशु नहीं कहते इनको क्षमा करो, तो हम सब कहाँ जाते थे? नर्क जाते थे कि नहीं? कहाँ जगह होता? फिर आप लोग गाड़ी बंगला लेके कहाँ जाते थे? नर्क की ना। तो लेकिन यीशु ने बराबर समझ के बोला ना, प्रभु इनको क्या करो? क्षमा करो। क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर उन्होंने हमको इतना गुना क्षमा दिया है, क्या हमको 100 रुपए 200 रुपए का क्षमा नहीं दे सकते? लोगों को दे सकते हैं ना। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन कहते हैं, तुम मृत्यु से होते हुए तुम जीवन में तुमने प्रवेश किया है। क्यों? क्योंकि तुम, पढ़ना आगे, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में, वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई जो 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 प्रेम नहीं करता कौन सी दशा में है? तो यहाँ ऐसा कोई है जो प्रेम नहीं कर रहा है, वो मृत्यु की दशा में। क्यों? अरे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, कमर दर्द हो रहा है। कौन काम कर रहा है आपके शरीर में? शैतान क्या? मृत्यु। कौन काम कर रहा है? मृत्यु काम करे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रवेश करने का अधिकार दिया है। जब आप अक्षमा में चल रहे, आप नफरत में चल रहे, किसको अंदर प्रवेश होने को दिया आपने जगह? मृत्यु को। और ये मृत्यु क्या कर रहा है? आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जो कोई अपने भाई से, जो, अभी ये ध्यान से सुनना, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो कौन है? कौन है? अरे हम लोग को तो लगा जो चाकू लेके मारता है वो हत्यारा है। आज तो नया सुनने को मिला। तो यहाँ पर कितने हत्यारे बैठे हैं? मैंने तो हाथ उठाने नहीं बोला है भाई। कितने हत्यारे बैठे हैं? वो तो बेचारे ईमानदार थे, उन्होंने हाथ उठाया। हम में से कितने हत्यारे हैं यहाँ पर कलीसिया में? छुप छुप के नफरत तो कर रहे हैं ना किसी से। तो यीशु ये नहीं कहता है कि जाके खून करने से हत्यारा होता है। जब तुम्हारी सोच किसी के लिए गलत होती है, जब तुम्हारी सोच में तुम उस व्यक्ति को नफरत करते हो, जब तुम्हारी सोच, बाहर से तो तुम देखना बहुत अच्छे हो, तुम अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पता है? ऐसे दांत चबा रहे हो अंदर से, चबाते हो अंदर से दांत, गुस्सा आ रहा है, हत्यारे हो, हत्यारे हो। मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रहा है। आपको चाकू लेके मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत सोचा भी किसके खिलाफ, आप क्या बन गए? हत्यारे बन गए। हम बाहर से भले दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से क्या है? हत्यारे हैं।
हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना है, आप ना अपना मेकअप डाल के, लिपस्टिक लगा के, सिंदूर लगा के, सब कुछ पाउडर वाउडर क्रीम लगा के सब छुपा सकते हो, लेकिन ये इस दुनिया में आप छुपा सकते हो, आध्यात्मिक दुनिया में आप छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ खुला है। आपका अंदर भी क्या चल रहा है सब मालूम पड़ रहा है। भले आप यहाँ पर हमको छुपा के दिखा सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया एकदम खुला है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहता है अपने किससे नफरत नहीं करना है, अपने पड़ोसी से नफरत नहीं करना है, अपने प्रियजनों से नफरत नहीं करना है। हालेलुया। अपने भाइयों से नफरत नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जमाने के लोग अगर नफरत कर रहे तो हम मान सकते, क्यों? क्योंकि उनको ये शिक्षा नहीं है। लेकिन अगर हमको ये शिक्षा दी है प्रभु ने, तो हमको चलना है कि नहीं उसके अनुसार? हमको प्रेम करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? और प्रभु ने हमको इतना अच्छा साथी दिया है, पवित्र आत्मा, जो हर घड़ी हमारे संग संग है, जो हमको सिखाता है। जब हम नहीं प्रेम कर सकते, हम उसको बोल सकते हैं, प्रभु मैंने तो इसको क्षमा किया, लेकिन मैं उसको क्षमा, फिर भी मुझे ये बुरी भावना आ रही है, आप मेरी मदद करो। तो वो आपकी मदद करेगा। मेरी मदद करो ताकि मैं उसको प्रेम करूं, ईश्वरीय प्रेम करूं, तो प्रभु आपको मदद करेगा। तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ आसान किया है, सही बात है कि नहीं? और उन्होंने हमको यही सिखाया है कि प्रेम से चलना है। यूसुफ क्यों हर चीज, जो चीज को हाथ लगाता था, क्यों सफल होता था? भले वो गुलाम था, लेकिन गुलाम नहीं बना रहा, वो उधर से भी मैनेजर बन गया। एक गुलाम जब गुलाम होता है, उसको कोई भी मौका नहीं है कि वो गुलामी से बाहर निकले। वो कैसे गुलामी से बाहर निकला? प्रभु ने उसके, जब वो काम कर रहा था, देखो वो जब काम कर रहा था ईमानदारी से काम करता था। बहुत लोग ऐसे हैं, अरे स्वामी आया, मेरा सेठ आया, तभी काम करते हैं दिखाने के लिए। लेकिन यूसुफ वैसा नहीं था। भले कोई उसे देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो अपना ईमानदारी से काम करता था। जो व्यक्ति चोर बोलता है ना, काम चोरी करता है, वो कभी भी तरक्की नहीं करता है। लेकिन यूसुफ वैसा नहीं था। हर घड़ी वो अपना देखता था कि मैं जाकर किसकी मदद करूं, किसको आराम दूं, और मैं अपने आप को जाकर वहां पर मैं जाकर काम करूं और दूसरे को आराम दूं। और जब प्रभु ने उसका हृदय देखा, प्रभु ने उसके सेठ की, उसके स्वामी की नजर उस पर लगाई, और स्वामी ने देखा, अरे ये कुछ भी काम करता है, ये मेरे लिए फायदा ला रहा है, मेरे लिए मुनाफा ला रहा है। और उसी स्वामी ने उसको गुलामी से उसको क्या बनाया? उसको मैनेजर बनाया। हालेलुया। और उस स्वामी ने उसका सारा बिजनेस, जो व्यवसाय है, उसके हाथ में दिया। वो स्वामी सिर्फ अपने पत्नी को और उसके टेबल पे जो खाना था वही जानता था, बाकी कुछ जानता ही नहीं था, सब उसके हवाले कर दिया। कैसे? क्योंकि वो प्रभु उसके साथ था, वो प्रभु से प्रेम करता था, और वो किसी से नफरत नहीं करता था, वो किसी को के साथ अक्षमा में नहीं चलता था। और यही बड़ा रहस्य है हमारे जीवन में हमको सफलता प्राप्त करने का। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना है हम लोगों को, कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है वो उसका समस्या है, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है, उसने जो किया है उसके साथ मैं करूं, क्या करूं, वो मेरी समस्या है। मैं उस चीज को लूं, उस चीज को मैं, जैसे खाद बनाते हैं ना, हम खाद किधर डालते हैं? पेड़ को डालते हैं। उसी प्रकार जो वो व्यक्ति ने किया, उसको मैं खाद जैसा मेरे जीवन में इस्तेमाल करूं, ताकि उसके द्वारा मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकती हूँ। उसने भले मेरा बुरा किया, लेकिन जो उसने बुरा किया उसको मैंने लिया और बोला, प्रभु उसे क्षमा करो, मैं उसे फिर भी प्रेम करती हूँ, क्योंकि तुमने उससे प्रेम किया है। आपको उसके साथ उसको नफरत करने की जरूरत नहीं है। उसको जो करना है करने दो, आप अपना निर्णय बनाओ, क्योंकि प्रेम किसी से करना, क्षमा किसी से करना, ये मेरा निर्णय है, ये आपका निर्णय है। शैतान आपका आके गला नहीं पकड़ेगा, जा उसको क्षमा मत कर, जा उससे नफरत कर। आके पकड़ता है क्या गला? नहीं, वो जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता, आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। तो प्रेम करना, क्षमा करना आपका निर्णय है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी भूमि पे जो है लोग, वो क्या होता है उनका, आते हैं वचन सुनने के लिए, लेकिन जब वचन लेते तो बहुत आनंदित होकर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है घर पे जाने के बाद, फिर क्या हो जाता है? पूरा ठुस हो जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
उसने क्यों ऐसे बोला, मैं तो इसका मुंह देखूंगी नहीं, मरे दम तक नहीं, उसके तो जनाजे में भी नहीं जाऊंगी। सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? तो इससे उस व्यक्ति का नुकसान हुआ या आपका नुकसान हुआ? अभी ऐसे कितने लोगों के साथ आपने ऐसे किया? मुझे याद है हमारे बाइबल क्लास में एक औरत आती थी, वो खुद के माँ के साथ नहीं बात कर रही थी, बहनों के साथ, बड़ी बहनों, ये बड़ी थी, छोटे बहनों के साथ बात नहीं कर रही थी। तो हमको उन्होंने एक दिन उसके घर पे बुलाया और हम दोनों गए। फिर वो बोलने लगे मैं नहीं बात करती मेरे माँ से। तो हमने बोला उनको क्षमा करो ना। तो बोलने लगे नहीं मैं नहीं क्षमा करूंगी। तो हम उसको काफी देर तक बोले, उसको समझाने की कोशिश कर रहे, सुन ही नहीं रही है। आखिर में बोली मरूंगी लेकिन मैं उनका मुंह नहीं देखूंगी और ना उनको क्षमा करूंगी, एकदम अकड़ के बोली। हम भी बोले जाने दो भाई, अभी और कितना इसको पीछे लगे। हम छोड़कर आ गए, हमने छोटा प्रार्थना किया, हम निकल के आए। 2 या 3 महीने के बाद सुबह सुबह 7 बजे उसका फोन आता है मेरे को। हाँ बेटी का फोन आता है, उसका नहीं, बेटी का फोन। और मैं तभी बाइबल पढ़ रही थी। तो मुझे बोलने लगी सिस्टर मेरे मम्मी को ऑपरेशन इधर हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसका हृदय का समस्या है, ब्लॉकेज है हृदय में, तो एंजियोप्लास्ट करना है। तो मैं बोला हाँ तो क्या करूं? नहीं आप उनके लिए प्रार्थना करो। मैं बोला सॉरी मैं नहीं करूंगी, प्रभु भी नहीं उनके लिए कुछ कर सकता है। क्यों? वो बोलने लगी क्यों? मैं बोला क्योंकि वो तो अपने खुद के माँ को क्षमा नहीं कर, दूसरों का तो छोड़ो, खुद की जन्म दी हुई माँ को और अपने बहनों को नहीं क्षमा कर सकती है, तो प्रभु उसको क्षमा क्या करेगा? और वचन क्या कहता है? जो अपने भाइयों को नहीं क्षमा करता वो कौन है? हत्यारा है। तो तेरी माँ कौन है? हत्यारा है। तो उसको तो प्रभु भी नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि जब अपने से तुम अपने ही लोगों को अगर तुम क्षमा नहीं कर सकती हो तो दूसरों को क्या क्षमा करोगे? तो बोले अरे रुको 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 ऐसे करो, चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करती। फोन रखी, फिर पता नहीं माँ से बात किया क्या, 15-20 मिनट के बाद दोबारा फोन आया। बोली सिस्टर अभी आप मेरे माँ के साथ प्रार्थना करो प्लीज, मेरी माँ तैयार है अभी क्षमा करने के लिए। मैं बोला क्यों, अभी जान पे आई तो अभी क्षमा करने के लिए तैयार हो गए? तो बोले हाँ सिस्टर प्लीज। फिर उसको प्रार्थना किया, उसने क्षमा मांगी प्रभु से और हमने प्रार्थना किया। फिर दोपहर तक, हाँ 1-2 घंटे के बाद दोबारा फोन आया। बोली सिस्टर मालूम है मेरे मम्मी का तो एंजियोप्लास्टी कैंसिल हो गया, डॉक्टर ने वापस उसको चेकअप के लिए गए, बोले कोई ब्लॉकेज नहीं है। अभी ब्लॉकेज डालने वाला कौन था? शैतान था क्या या खुद ही थी? खुद ही थी, क्योंकि खुद ही नहीं क्षमा कर रही थी। वैसे हम लोगों के शरीर में, कितने लोगों के शरीर में दर्द है, कमर दर्द है, ये है वो दर्द है। ये दर्द क्यों आता है? ये दर्द हमको इशारा दे रहा है कि ये दर्द कह रहा है तुमको बनाया प्रभु ने प्रेम के लिए, ये शरीर सिर्फ प्रेम के लिए है। लेकिन जब इस शरीर में हम नफरत डालते हैं, अक्षमा डालते हैं, कड़वाहट डालते हैं, जलन डालते हैं, गुस्सा डालते हैं, तो क्या हो जाता है? ये जो शरीर प्रेम के लिए बनाया गया है अब कैसे कार्य करेगा? दर्द होगा कि नहीं? और वो दर्द किसके लिए हुआ है? तुम्हारी वजह से। वो शैतान ने नहीं डाला है, तुमने खुद ने दावत दिया है, खुद ने उसको आमंत्रण दिया है अपने जीवन में। तो बोला आ जा आ जा। सही बात है ना? और फिर बाद में पास्टर जी सर पे हाथ रखो प्रार्थना करो, ब्रदर हाथ रखो प्रार्थना करो। अरे तुम पहला तुम्हारे अंदर जो है वो निकालो ना। जब तक वो नहीं निकलेगा क्या होगा? जाएगा दर्द, डायबिटीज जाएगा, कैंसर भी होने का वही कारण है, कड़वाहट, अक्षमा। घुटनों में दर्द क्यों होता है? अक्षमा की वजह से। तो जिनको जिनको क्षमा नहीं किया याद करो और उनको क्षमा करो। बोलो प्रभु मैं इनको क्षमा करती हूँ और इनसे जैसे आपने मुझसे प्रेम किया वैसा ही उनसे प्रेम करती हूँ। सब आंखें बंद करो, प्रभु की उपस्थिति में आना। और जिनको जिनको आपने क्षमा नहीं किया है, जिन पर गुस्सा है, नफरत है, पवित्र आत्मा अभी आपको याद दिला रहा है। और बोलो हे पवित्र आत्मा हमें याद दिलाओ कि हमें किसको क्षमा करना है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ और प्रभु यीशु के द्वारा जिन पर भी मुझे गुस्सा है, नफरत है,
कड़वाहट है, अक्षमा है, जलन है, उन सब के लिए प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु ये है वो लोग, और उनका नाम आप अपने मन में लेना, जोर से मत लेना। अपने पड़ोसी को बोलने की जरूरत नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपसे प्रभु को बोलो अपने मन में। बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन पर आपको गुस्सा है, नफरत है, अक्षमा है, प्रभु से क्षमा मांगो। बोलो प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ, भले ये व्यक्ति ने मुझे दुखाया लेकिन मैं उसको क्षमा करती हूँ। प्रभु आज मैं क्षमा करती हूँ, मैंने निर्णय लिया है कि मैं इसे क्षमा करती हूँ पूरे हृदय से। प्रभु मुझे अधिकार नहीं है इस व्यक्ति को अक्षमा में रखने की, नफरत करने की। कोई कोई गुस्से में किस किस पर तंत्र मंत्र किया है, किसने किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया तो आपने उस पर गुस्सा रखा है। हमको अधिकार नहीं, हमको उनको क्षमा करना है, हमको प्रेम करना है। हे पिता परमेश्वर, मैं इन सबको प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से क्षमा करती हूँ। और प्रभु जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि प्रभु आप प्रेम हैं और मैं आपकी बिटिया हूँ, आपका बेटा हूँ, तो मैं भी प्रेम हूँ। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु के द्वारा आपने मुझे क्षमा किया है, उनका लहू से मुझे मेरे सारे पाप धो दिए हैं। धन्यवाद यीशु, मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं संपूर्ण मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अब ये दूसरी भूमि क्या थी? पथरीली भूमि। अभी तीसरी 17वां वचन, 17 के 18 है। तू अपने भीतर, परंतु अपने भीतर, नहीं ये नहीं, मार्कुस 4:17, 17 के 18 है। हाँ पढ़ना। परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण, नहीं ये हो गया 18 पढ़ना। 18 जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। अब तीसरी भूमि 3 भागों में है। सबसे पहले क्या है? चिंता आता है। दूसरा क्या है? धन का लोभ है। और तीसरा अन्य वस्तुओं के बारे में। हालेलुया। अब चिंता, सबको चिंता होती है कि नहीं? तो चिंता क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा। चिंता भी दुष्ट आत्मा है। अब व्यक्ति चिंता क्यों करता है? कोई भी चिंता क्यों करता है? आपके बच्चे ने कभी चिंता किया है? अभी स्कूल गया, ठीक है, सुबह आपको बुखार था, आपका बच्चा स्कूल गया। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल गया, उसको मालूम है आपको बुखार है, लेकिन घर आते समय वो एकदम चिंता करते हुए आया क्योंकि उसको शक है कि मम्मी ने खाना पकाया है कि नहीं। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। भले आप बीमार भी, आपके बच्चे को बराबर मालूम है कि मम्मी ने खाना पका के रखा है। सही बात है। कभी शंका करता है, शक करता है
क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती है। अभी पिता, बच्चे लोग कभी आपको बोलते हैं आपने मेरा फीस, पापा कभी भरोगे फीस, कभी भरोगे, ऐसे आके पूछते हैं क्या? या उनको मालूम है कि आप फीस जरूर वक्त पे भरोगे? सही बात है, सही बात है। कभी वो शक करते हैं? नहीं करते। भले आपने मुंह खोल के बोला नहीं बच्चा मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपके कार्यों के द्वारा उसको मालूम है बच्चे को कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो शक कब हम करते हैं, कब चिंता करते हैं? जब हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम चिंता करते हैं रोजमर्रा के जीवन में? करते हैं कि नहीं? करते हैं। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 26वां वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 26वां वचन। 26 पढ़ना। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, वे ना तो बोते। आपके यहाँ गांव में आकाश के पक्षी बोते हैं क्या? देखा नहीं है ना? तो उनका पेट कैसे भरता है? उन्होंने खेती तो नहीं की, पेट कैसे भरता है? नहीं, लेकिन पेट कैसे भरते हैं? क्या प्रभु उनके लिए प्रबंध नहीं किया है? किया है ना। आपने कभी कोई पक्षी को भूखा मरते हुए देखा है क्या? क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर उस पक्षी के लिए प्रबंध किया है, क्या आपके लिए प्रबंध नहीं किया है? तो आप ज्यादा मूल्यवान है या वो पक्षी मूल्यवान है? तो टेंशन लेते हैं कि नहीं? पढ़ो पढ़ो आगे। ना काटते हैं, ना काटते, ये पक्षी ना काटते हैं और ना खातों में बटोरते हैं। और ना खत्तों में बटोरते हैं। आप लोग तो बटोर के रखते हैं, वो लोग बटोर के रखते हैं क्या? आप तो साल भर के लिए रखते हैं। सही बात है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। अब पक्षी लोग कितना बटोर के रखते हैं? उनको तो हमसे ज्यादा टेंशन होना चाहिए। उनके पास तो घर नहीं है, ना खत्ते हैं। सही बात है। तो उन्होंने तो टेंशन लेके बाल पकने चाहिए उनके। सही बात है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्या करते हैं? टेंशन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आगे। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये तुमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं वो पक्षी से ज्यादा मूल्यवान हूं कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं हमको? क्योंकि प्रभु हमको उनसे भी अधिक मूल्यवान समझता है। अगर हम उनसे अधिक मूल्यवान हैं, तो क्या प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध नहीं किया है? जब प्रारंभ में 6 दिन में उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया, उसी समय उन्होंने हम सब के लिए प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उनके महिमा के मुकुट हैं। हमको उन्होंने अपने जैसे बनाया है। तो क्या वो हमारे लिए उन्होंने प्रबंध नहीं किया है? किया है। जब हम उन पे विश्वास नहीं करते, हम समझते नहीं कि उन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया है, इसका ये चिन्ह है कि हम बहुत ही अविश्वास में जी रहे हैं। हम लोग नास्तिक से भी गए गुजरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अभी सुबह मुझे एक बात का उत्तर दो। सुबह उठ के कितनों को चिंता होता है अभी नाश्ते के लिए क्या पकाने का, दोपहर में क्या बनाने का, रात के लिए क्या बनाने का? होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं? तो तुम कौन ठहरे? कौन हो तुम? अब पूछो कौन हूं मैं, पूछो कौन हूं मैं। एक दूसरे से पूछो कौन हो तुम? आस्तिक हो या नास्तिक हो? प्रभु के बच्चे हो या कौन हो? किसके बच्चे हो? अगर प्रभु के बच्चे हैं,
क्या प्रभु ने आपके लिए प्रबंध नहीं किया? जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा लेकिन उसको भी आपके लिए उसने दे दिया, तो खाना पीना ये सारी चीजें क्या वो नहीं देगा? ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, सही बात है कि नहीं? तो हम सवाल क्या पूछते हैं? अरे क्या पकाने का, अरे क्या खाएंगे, होता है कि नहीं? हर घड़ी हमारा यही सवाल रहता है। क्या बना है? हाँ क्या बना? ये पूछते क्या बना? हाँ, क्या पकाया? फोन भी किया था सबसे पहला, कैसे हो? हाँ, क्या पकाया? अरे कल भी तो दाल बनाया था, आज भी वही बनाया। आप लोग रोज दाल ही बनाते हैं। हाँ, हालेलुया, जय यीशु। फिर आगे, और वस्त्र के लिए, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? अभी ऐसा होता है शादी, अरे ये तो मैंने पिछले बार पहना था, पति से शिकायत, अभी मुझे नहीं दे दो। हाँ, पिछले बार तो सबने ये साड़ी देखी, अब मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास कपड़े नहीं है दूसरे पहनने के लिए। अब पति लोग तो बहुत खुश हो गए। बोलते हैं कि नहीं? सबने देखा है, अभी नया साड़ी चाहिए, कौन सा पहनूंगी? अभी तो ये पिछले हफ्ते में तो पहनी थी, अभी अगले हफ्ते में दूसरा चाहिए। सही बात है, कौन सा पहनेंगे? अभी चर्च में भी तो उसने देखो कितना अच्छा पहना, तो मुझे भी तो चाहिए अच्छी। होता है कि नहीं? हाँ, चिंता होती है कि नहीं? अभी क्रिसमस आ रहा है अगले महीने में, क्रिसमस को अरे नए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए चाहिए, मुझे चाहिए। सही बात है, चिंता होती है कि नहीं? हाँ, चिंता करनी है क्या? प्रभु देता है कि नहीं? बिना सोचे ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हमको क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। आप तो इच्छा प्रकट करने से पहले ही दे देते हैं प्रभु। हालेलुया। क्यों नहीं आता है पता है? जब हम शक करते हैं, जब हम बोलते प्रभु मुझे मालूम है आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा साड़ी, बहुत अच्छे कपड़े तैयार किए हैं और वो तो समय पे मेरे जीवन में आ गए हैं। धन्यवाद प्रभु, रोज धन्यवाद दो, अपने आप ही प्रभु भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोगों को तो शॉपिंग करने को भी नहीं मिलता है, कभी कभी कपड़े ऐसे ही आ जाते हैं, नहीं मांगे तभी भी। हालेलुया। ये मोबाइल जो मेरा है मैंने मांगा भी नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट किया। मेरा मोबाइल वो लॉकडाउन में मैंने मेरे बिटिया को दिया था और हम हमारे दूसरे घर में आ गए, तभी मैं रिकॉर्डिंग करके भेजती थी लोगों को संदेश, तो उसके पास रह गया तो मैं नहीं भेज रही थी, तो किसी ने कॉल किया, बहन ने, और पूछा अरे आप आजकल भेज नहीं रहे रिकॉर्डिंग। में बोला मेरा मोबाइल तो मेरे बिटिया के पास रह गया, उसको तो स्कूल में तो बोलते कंपलसरी चाहिए करके, मोबाइल पे उन लोग का सब पढ़ाई लिखाई हो रहा है। तो उसने पूछा आपका पता दे दो, मैं बोला क्यों? उन्हें मुझे पता दे दो, पता लिया और फिर बाद में मुझे बोलती, मैं वापस पूछा किस लिए चाहिए पता, बोलती नहीं मैं मोबाइल भेज रही हूँ, और मोबाइल भेज दिया। हालेलुया। मैंने तो मांगा भी नहीं था प्रभु से, लेकिन प्रभु ने दिया कि नहीं। वैसे ही और एक हमको एक टैब चाहिए था, हमको कभी हम किधर जाते हैं रिट्रीट में तो हम बजाते गाना उसके लिए, तो उसने खुद ने सामने से वही बहन ने टैब दे दिया। ये जो रिकॉर्डिंग के लिए वो दुबई गई थी, सऊदी गई थी, सऊदी, वहाँ हमारा कैमरा जो है वो जल्दी से गर्म हो रहा था, तो उसने पूछा, वहां पर पूछताछ करके कैमरा हमारे लिए खरीदा। कैसे हुआ? हमने तो मांगा नहीं, लेकिन जब प्रभु पे हम निर्भर होते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप जानते हैं मेरी जरूरत क्या है और मुझे कब क्या देना है, तो मैं तो निश्चिंत रहूंगी। मुझे मालूम है आपने तो तैयार किया ही है और आपने सब मालूम है मेरी क्या जरूरत है, उसी के अनुसार आपने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया और समय समय पर आप मेरे जीवन में उसे भेज रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और अधिकतर मेरे कपड़े भी मैं देखती हूँ, मैं तो ज्यादातर शॉपिंग को भी नहीं जाती हूँ, कोई ना कोई गिफ्ट देता है या कहीं ना कहीं से आता ही है। मैं बहुत कम मैं कपड़े खरीदने जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से आते हैं कपड़े। हालेलुया, कोई ना कोई आके देता है। कैसे? मैं सोचने भी नहीं जाती हूँ, प्रभु लाके ऐसे ही देता है किसी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अभी गए, हमने रखे हमारे कपड़े, धुलेंगे वापस 2 दिन में निकलेंगे, तो शॉपिंग को टाइम किधर है? हमारे पास रहता नहीं है। तो प्रभु मैं वही कभी कभी बैठ के सोचती, प्रभु मैं तो शॉपिंग के लिए जाती नहीं, लेकिन कपड़े तो मेरा अलमारी में ऐसे पड़े जैसे कि मैं जाके लेके आती हूँ।
इतने कपड़े पड़े, खोले तो अलमारी से कपड़े गिर जाते हैं। तो प्रभु ने इतने दिए हैं। तो वही जब हमारी निर्भरता प्रभु पे होती है ना, प्रभु सब हमारे लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम अविश्वास में रहते हैं ना, तभी हमको कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो वैसे भी शक कर रहे हो, तो कैसे आएगा जीवन में? नहीं आएगा। जब चिंता करोगे तो मिलेगा क्या? क्योंकि चिंता करते तो हम बताते प्रभु आप तो कुछ किए ही नहीं मेरे लिए। सही बात है। हालेलुया। आगे पढ़ना। जंगली सोचनों पर हाँ, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, न काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। आगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी। 33वां पढ़ना। 33वां। इसलिए पहले तुम नहीं, सबसे आखिर तुम परमेश्वर के राज्य को, सबसे आखिर का है क्या? सबसे पहले। लेकिन हम सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? नौकरी, छोकरी, मकान, दुकान, क्या क्या ढूंढते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? किसको ढूंढना है? किसको खोजना है? सबसे पहले हमको परमेश्वर के राज्य को खोजना है और उसके धार्मिकता को। फिर इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहले किसको खोजना है? परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को, और फिर सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। तुमको दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ प्रभु का अनुग्रह के द्वारा सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। आज हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, हमको समय समय पे खाना मिलता है, रहने को जगह मिलता है, गाड़ियां रहती है। हमने कमाया है क्या? हम प्रभु का राज्य, उसके राज्य के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने सारा जो प्रबंध है हमारे लिए कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और प्रभु अच्छे से अच्छा ही देता है हमको। हमने कभी भी देखा नहीं कि कुछ बकवास दिया है, लेकिन अच्छे से अच्छा ही प्रभु ने प्रबंध किया है हमारे जीवन में। हालेलुया। और जहां जहां भी हमको उन्होंने ले गए हैं, ना सिर्फ हमको मिला है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, उनके जीवन में भी आशीष मिलता है उनको। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको उन्होंने क्या किया है? आशीर्वादित किया है, ताकि हमारे द्वारा जब कोई भी हमसे मिलता है, हमारे संपर्क में आता है, वो भी आशीषित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। मार्कुस का किताब 4 अध्याय 18वां वचन लेना दोबारा। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। अब इससे तीसरी भूमि में पहला तो चिंता हम लोग ने लिया, दूसरा क्या है? धन का लोभ। तो शैतान क्या करता है? जब देख रहा है, देखो सबसे पहले तो आपके आशीष को रुका के रखता है, और जब वो देखता है
कि आप आशीष रोकने के बावजूद भी आप वचन में डूबे हुए हो, तो वो बोलता है चलो ऐसा करता हूँ, इसको इतना आशीर्वादित करता हूँ कि ये क्या करेगा, वचन को ही भूल जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? जिसको नौकरी मिल गई, जिसको घर पे और अच्छा कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर वो क्या करता है, प्रभु को भूल जाता है। होता है ऐसे? आशीष आने से लोग भूल जाते हैं क्या प्रभु को? भूलते हैं, भूलते हैं। तो शैतान को भी मालूम है कि ये व्यक्ति कब भूलेगा प्रभु को। जब उसे मालूम है कि इसके पास कुछ नहीं है, तो ये प्रभु के पास भाग रहा है, तो अब वो क्या करता है, इसको रोकने के लिए वो क्या करता है, अच्छी नौकरी देगा, फिर उसको उधर ओवर टाइम होगा, तो बोलेगा अरे पास्टर अभी मुझे टाइम नहीं है, इधर समय नहीं है चर्च को आने के लिए। फिर आता है क्या चर्च को? नहीं आता है। अब वो कहाँ पर है? दुनिया में, अपने दफ्तर में पूरा टाइम पैसा पैसा, ये पैसा ये पैसा ये पैसा करके बैठ जाता है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ऐसा होगा कि कोई इतना गरीब है, अचानक कोई तो चाचा आया, बोला अरे तुम्हारा तो वो कोई रिश्तेदार मर गया, तो ये सारी जायदाद तुमको मिल गई। अब ये किधर व्यस्त है? जायदाद संभालने में। चर्च को आ रहा है? नहीं आ रहा है। होता है ऐसे। तो शैतान को भी मालूम है आपको कैसा धोखा देना, आपके जीवन में इतना बरकत लाएगा, इतना आशीष लाएगा कि आप प्रभु को भूल जाओ। फिर आप पास्टर आके पूछेंगे अरे भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? अरे नहीं हम बहुत व्यस्त है, समय ही नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा भी धन रहना अच्छा है क्या? मैंने ऐसे नहीं बोलती कि धन रहना अच्छा नहीं है, धन रहेगा, वो तो आशीष है। उस धन को आपको प्रभु के राज्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करना ही है, क्योंकि प्रभु ने वो सिर्फ आपके लिए नहीं दिया है, आपको उसे प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन आया इसका ये मतलब नहीं है कि हम भाग जाएं। हमको प्रभु का समय जो है, प्रभु को जो देना है समय, वो प्रभु को देना ही है। हालेलुया, जय यीशु। तीसरा है अन्य चीजों का लोभ। अब अन्य चीजों का लोभ ये है, जैसे कि कोई व्यक्ति पहले शराब पी रहा था, सुबह एक भाई था ना जो शराब पिया, वो बोलता था मुझे शराब की लत है। अब ऐसे ही कोई है जो आता है प्रार्थना में और उसका शराब पीने का लत छूट जाता है। अब ऐसा होता है वो प्रार्थना में बहुत है, एक दिन ऐसा होता है रास्ते पे चल रहा है, उसके पुराने जो दोस्त है मिल जाते हैं, तो बोलते अरे भाई तुम किधर हो? तो बोलते क्यों, क्या हुआ? बोलते अरे तुम तो आ ही नहीं रहे। बोलते नहीं मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया है। बोलते अरे तू आ जाना जरा सा हमको मिलने के लिए पुराने अड्डे पे। बोलते नहीं नहीं भाई कोई फायदा नहीं, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। तो बोलते अरे तुझे पीने कौन बोल रहा है, खाली आजा, हम थोड़ा सा बैठ के पुरानी यादें ताजा करेंगे। हालेलुया। तो बोलते नहीं नहीं मुझे तो आना नहीं, मैं पी नहीं रहा हूँ, तो क्या करूँगा? अरे तू तो आके कोको कोला पी ले, तुझे कौन बोल रहा है शराब पीने के लिए? तो बोलता है अच्छा ठीक है देखता हो गया तो आऊंगा। नहीं 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 आना पड़ेगा, पक्का वादा कर ले। तो ये क्या करता है? जाता है। अब जाता है, पहले दिन उसके हाथ में क्या है? कोको कोला का ग्लास है। अब 15 दिन अगर उनके साथ बैठेगा जाके, तो इसके हाथ में कौन सा ग्लास आएगा? आप भी बैठे थे क्या उसके साथ? कैसे मालूम? क्योंकि जैसी संगत है वैसी रंगत है। और शैतान को बराबर मालूम है आपकी कमजोरी कहाँ पर है, तो वो वहीं पर आपके जीवन में आक्रमण करेगा जहां आप कमजोर थे आपके पिछले जीवन में। अगर आपका कोई पुराना पाप है, आपने कोई चोरी छुपे कोई पाप किया है, किसी को मालूम नहीं है, तो वो उसी पाप का इस्तेमाल करेगा, उसी कमजोरी का इस्तेमाल करेगा, आपको वहां पर दबाएगा। अगर आपकी कोई बुरी लत है, उसी पुरानी लत है, छूट गई है, लेकिन जानबूझ के ऐसे लोगों को आपके सामने लाएगा जो दोबारा आपको उस लत में लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीसरी भूमि है। ये कौन सी भूमि है? कांटों की भूमि है। इसलिए यहाँ पर भी हमको संभाल के रहना है। तो पहली कौन सी भूमि है? राह के किनारे वाली। दूसरी है पथरीली जमीन। तीसरी है कांटों की भूमि। तो इन तीनों में से कोई है, किसी की हृदय की भूमि इसमें है कोई इन भूमियों में? नहीं है, नहीं है। चिंता में कोई नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। किसी को गुस्सा नहीं आता है,
फिर वही। और यहाँ बैठे तो जो कुछ सिखाया सब समझ में आया आपको? नहीं आया है। तो हर कोई ना कोई भूमि में है ही, लेकिन एक आखिरी भूमि है। वो कौन सी है? पढ़ना। आखिरी भूमि जो चौथी भूमि हो क्या है? और वह निष्फल रह जाता है। तो जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए ना सिर्फ कि हम 30 गुना या 60 गुना फसल लाए, पर उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा हमारे जीवन के लिए कि हम 100% फसल हमारे जीवन में लाए। हालेलुया। और ये जो फसल है वो ऐसे ही नहीं आती है। इसके लिए आपको आत्म संयम चाहिए, आपको संयम चाहिए, धीरज चाहिए। अभी आप किसान हैं, आज आपने बीज लगाया तो आप बोलोगे मुझे तो 2 महीने में या 1 महीने में फसल चाहिए, तो फसल मिलेगा क्या? तो उस समय क्या आप संयम में रहते हो कि नहीं? धीरज में रहते हैं कि नहीं? या आप बोलते हैं नहीं आया तो जाने दो, मैं निकाल के फेंक ही देता हूँ, ऐसे करते हो क्या? आप संयम से रहते हो कि नहीं? धीरज से रहते हो कि नहीं? वैसे ही हमारे इस जीवन में भी, विश्वासी जीवन में भी हमको संयम से और हमको धीरज से रहना है, ताकि हम भी 100% फसल हमारे इस जीवन में लाए। लोग हमारे खिलाफ आएंगे, वो हमको कुछ बोलेंगे, कोई आएगा हमको चिंता देने की कोशिश करेगा, कोई और आएगा हम पे नाराज होगा, लेकिन हमको उनकी बातों में नहीं आना है। हमको ठान के रखना है कि मुझे इस विश्वासी जीवन में 100% फसल लाना। कैसे? जैसे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने अपने पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया है, वैसे मेरे अंदर भी वही प्रभु यीशु की आत्मा है, और उस आत्मा के मदद से मैं भी इस धरती पर वैसा ही जीवन जीऊंगा जैसे प्रभु यीशु जिया है। हालेलुया। वो अगर प्रेम में चला है तो मैं भी प्रेम में चलूंगा, क्योंकि प्रेम में चलना भले मुश्किल लगता है लेकिन असंभव नहीं है। क्षमा करना भले मुश्किल लगता है लेकिन असंभव नहीं है। चिंता करना ऐसा लगता है कि असंभव नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या है? क्या है? आप चिंता किए बगैर रह सकते हैं कि नहीं? कैसे? जब आप वचन पे मनन चिंतन करते हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु की योजना हमारे जीवन के लिए है कि हम 100% फसल उत्पन्न करें हमारे विश्वासी जीवन में। हालेलुया। जब हम वैसा जीते तभी हम सामर्थ्य में जी सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जिए। शैतान के सारे कार्यों को उसने क्या किया? नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम धाड़ने के ऊपर थोड़ा समय सीखेंगे। 2 दिन से हमने धाड़ने के बारे में बताया। हमारा